हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फ्रेंड्स, झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी में हम लोगों को 2 पेपर पढ़ना है। एक है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और एक है डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी 2 विषय को पढ़ना है। तो हमारा जो आज का क्लास होने वाला है हिंदी साहित्य का इतिहास, इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो जीवन परिचय की बात करें तो हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गणना प्रतिभा संपन्न निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में की जाती है। गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम पे हुआ है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है फ्रेंड्स 1884 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ है। और इनके पिता की नाम की बात करें तो चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। बाद में काशी नागरी प्रचारिणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वह संपादक का भी कार्यभार संभाला है। तो किसमें? तो शब्द सागर के सहायक संपादक का। तो आपको याद रखना है, जो संपादक का कार्य किए हैं तो शब्द सागर के संपादक रहे हैं, इन्हें आपको याद रखना है। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया है। और जो काशी विश्वविद्यालय, वहाँ पर इन्होंने हिंदी विभाग अध्यक्ष का भी पद सुशोभित किया है, पद पर कार्य किए हैं। तो आपको याद रखना है किस विभाग अध्यक्ष थे, किस विश्वविद्यालय के? तो काशी विश्वविद्यालय के। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन 1941 ईस्वी में हुआ। तो इनका जो निधन है 1941 में हो जाते हैं। और जन्म की बात करें तो 1884 में जन्म होते हैं, और इसका जो निधन 1941 ईस्वी में हुआ। रचनाएं की बात करें तो शुक्ल जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाएं निम्नांकित है। निबंध की बात करें तो चिंतामणि, जो 2 भाग हैं, और एक है विचार विधि, चिंतामणि और विचार विधि, जो कि चिंतामणि के 2 भाग हैं। आलोचना रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं हैं। इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जिन्हें हम लोगों को पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादन का कार्य किए थे तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, इसके बाद भ्रमर गीत सार और आनंद कादम्बिनी का इन्होंने कार्यभार संभाला है। काव्य रचनाएं की बात करें, यानी संपादन का कार्य संभाला है फ्रेंड्स नागरी प्रचारिणी इस पत्रिका का, और भ्रमर गीत सार और आनंद कादम्बिनी का जो संपादन का कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किए हैं। काव्य रचनाएं की बात करें तो अभिमन्यु वध इनकी काव्य रचनाएं हैं। 11 वर्ष का समय, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। प्रमुख कृतियाँ की बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, चिंतामणि व नगरी प्रचारिणी पत्रिका, ये आपको याद रखना है। अगला है फ्रेंड्स भाषा शैली की बात करें तो आचार्य जो राम शुक्ल का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक ओर अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया तथा संस्कृत की तत्सम शब्दावली को प्रधानता दी, वहीं दूसरी ओर अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया। शुक्ल जी की शैली विवेचनात्मक और संयत है। इनकी शैली निगमन शैली भी कहलाती है। शुक्ल जी की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि वे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कहने में सक्षम थे। हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी निबंध को नया आयाम प्रदान करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। इनकी साहित्यिक सेवाओं के फलस्वरूप हिंदी को विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सका।
अन्य जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका और आनंद कादम्बरी इनकी जो रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी, 11 वर्ष का समय, काव्य कृति अभिमन्यु वध की रचना की तथा अन्य भाषाओं के कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित्र काव्य आदि प्रमुख है। शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसमें बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कहीं आवश्यकतानुसार उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। शुक्ला जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण, प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक बनाने का भरपूर प्रयास किया है। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है, उसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं आ पाता। कम से कम शब्दों में अधिक विचार व्यक्त कर देना इनकी विशेषता है। अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावनात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। हास्य व्यंग्य प्रधान शैली के प्रयोग के लिए शुक्ल जी प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा आगे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का एक बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु पंडित श्याम बिहारी मिश्र कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद में वर्तमान काल के कवियों एवं लेखकों का समावेश किया। शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा का नाम, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा है। वीरगाथा काल के अंतर्गत दो प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और देशभाषा यानी बोलचाल की। साहित्यिक पुस्तकें 4 हैं, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये साहित्य की पुस्तकें बताते हैं। देशभाषा काव्य की 8 पुस्तकें बताए गए हैं। खुमान रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय भयंकंजस चंद्रिका, परमाल रासो, अल्लाह का मूल रूप और खुसरो की पहेलियाँ, और अंत में है विद्यापति की पदावली। खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली एवं विसल देव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ वीर परक हैं। इन्हीं ग्रंथों के नाम पर वीरगाथा काल रखा गया है। मिश्र बंधु ने आदिकाल के भीतर पुस्तकों की जो नामावली है इस प्रकार दिए हैं। भगवद गीता, इसके बाद है वृद्ध नवकार, वर्धमाल, सम्मतसार, पतली, इसके बाद है अनन्य योग, अम्बुस्वामी, रैवत गिरिरासा, नैमिनाथ चौपाई और उपदेश माला यानी उपदेश माला। भगवद गीता की भाषा की पंक्ति, तो ही दीन कथा कौन मन लाई, हरि के नाम गीत चित लाई, सुमिरव गुरु गोविंद के पाँव, अगम अपार है जाकर नाऊं। वृद्धि नवकार, जम्बूस्वामी रासा, नेमिनाथ चौपाई, अवधेश माला जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है। अनन्य योग जो है, अनन्य योग की पुस्तक है, और जो योग की पुस्तक है फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में तो अनन्य योग है। वर्तमान संवत्सर नोटिस है। नंद के ज्योनार का वर्णन है। गुजरात के रैवत पर्व का वर्णन है। शुक्ल ने भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में विभाजित किया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। इन दोनों के अंतर्गत 2 धारा विकसित हुए। निर्गुण धारा के अंतर्गत जो है 2 शाखा, ज्ञानश्रेयी शाखा और प्रेम मार्ग यानी सूफी शाखा का निर्माण हुआ। सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। शुक्ल रीति काल के कवियों का विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये रीति काल के कवियों का जो विवरण लिए हैं मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं, जैसे ठाकुर, दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसी गोविंद के विवरण। इसके बाद फ्रेंड्स शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में जनवरी के अंक में प्रकाशित हुआ है। अपभ्रंश रचना कुमार पाल रचित हेमचंद्र का जो सांगधर कृत हम्मीर रासो है। प्राकृत पिंगल सूत्र में हम्मीर के युद्धों का वर्णन पद्य और छंदों में है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास की रचना
हिंदी गोविंद रत्नमाला और राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी और वियोगी हरि के ब्रज माधुरी सार है। आदिकाल की बात करें तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का जन्म हुआ है। गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के सबसे पुराना विवरण तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम के 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाता है। आदिकाल का समय विक्रम संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव तक माना जाता है। संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के समय पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहो अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। शिव सिंह सरोज आदिकाल में धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। राज्याश्रित कवि और चारण कवि नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजा को सुनाते थे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो यहाँ पर थ्योरी क्लास था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य से संबंधित यहाँ पर पूरा होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा जो यह क्लास था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उस पर जो मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट था फ्रेंड्स, तो उन सभी को आज की इस वीडियो में कवर किया गया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा फ्रेंड्स वह हिंदी साहित्य के इतिहास से जो जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सारे सवालों को कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।